3 का कक्षा 10 के लिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कैसे। तो हमने अभी आप लोगों को बताया सिखाया कि √5 अगर को हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो कहीं ना कहीं पहले उसको हमको उल्टा मानना पड़ेगा। किसी चीज को सिद्ध करने के लिए उन चीजों को उसके विपरीत मानेंगे तभी हम बता पाएंगे कि उसमें और इसमें क्या अंतर है। समझ में आ रहा है ना? हम मोटा हैं, अगर इसको सिद्ध करना है तो हमारे बगल में पतला को खड़ा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? अगर कोई हमारे नियम मोटा है तो हमको लगभग नहीं करेगा कि भाई हम तो खुद ही स्लिम है। मान लीजिए कि हम मोटों के लाइन में खड़े हो गए हैं तो अपने आप को कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि हम पतला हैं? देखेंगे अरे यहाँ तो कूल हमारे नियम वाला सा। समझ रहे हैं ना? अगर आप लोग पतला नहीं होते तो कैसे पता चलता है कि हम मोटे हैं? तो यानी कि अगर सिद्ध करना है उल्टे चीजों को तो विरोधाभास होनी चाहिए बातों में। तो हमने माना कि √5 एक परिमेय संख्या है और जब इसलिए ये परिमेय संख्या है तो इसको a/b या p/q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय की हम ये परिमेय संख्या के बारे में यही जाने हैं कि परिमेय संख्या a/b या p/q के रूप में होता है जहां b ≠ 0 होता है या जहां q ≠ 0 होता है। तो हमने देखा कि जो हमारा a और b है वो एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक का मतलब आप समझ लीजिए 0 से लेके धनात्मक भी और 0 से लेके ऋणात्मक भी। लेकिन यहाँ पे ये पूर्णांक ऐसी पूर्णांक है जिसका एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि इसका गुणनखंड खाली क्या आना चाहिए? एक के अलावा और कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b में √5 का मल्टीप्लाई किया तो 5√b और बराबर a का a। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, a इधर भी लिख सकते हैं और √5 भी उधर भी लिख सकते हैं। वो आपकी लिखने की तरीका जैसे आपका मन करेगा लिखने के लिए आप चीजों को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। b यहां पे भी लिख सकते हैं, वो आपका मन। सबका अलग अलग लिखने का तरीका होता है। कोई खुनसा गया कि ना हम सर जी ने ना लिखा तो ऐसे लिख दिया, ठीक ना? दोनों तरफ यानी कि दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं? वर्ग। और वर्ग जैसे ही कर रहे हैं b² बराबर a²। क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 5 a को विभाजित करता है। 5 a को क्या करता है? देखिए जब गुणा, जैसे मान लीजिए 3 × 5 कितना आएगा? 15 ना? इन दोनों में एक ऐसा बेहतरीन बात है ना कि अगर 5 को रोकेंगे तो 15 को 3 विभाजित कर देगा, नहीं कर देगा? 3 को रोकेंगे तो किसी भी गुणा में ये दोनों संख्या होता है वो कहीं ना कहीं आने वाले प्रतिफल को विभाजित करता है। कभी भी दो संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो जो उसका आंसर आएगा तो कहीं ना कहीं उन दोनों संख्या उसको विभाजित कर देगा। कितना भी बड़का संख्या आप ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम 8 × 7 ले लिए 56। अगर 7 से विभाजित करेंगे, 7 से 56 में भागा देंगे तो कितना आएगा? और 8 से 56 में भागा देंगे तो कितना आएगा? दोनों अपने आप में क्या होते हैं? पूरक टाइप के होते हैं। समझ गए बात? तो उसी तरह हमारा 5a² को क्या कर रहा है? तो 5a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। अब जब एक तो क्राइटेरिया हमारा पूरा हुआ इधर कि a को विभाजित कर रहा है 5। अब हम क्या मान रहे हैं कि a बराबर 5c। यहाँ पे a बराबर 5k मान सकते हैं, आपका जो मन करेगा वो मान सकते हैं। a बराबर 5c लिख सकते हैं जहां c कोई पूर्णांक है, क्राइटेरिया को आगे बढ़ाने के लिए। समीकरण 1 में हमारा समीकरण यहाँ पे 1 है, उसमें a का मान क्या कर रहे हैं? समीकरण a में a का मान क्या है? समीकरण a में a का मान हम 5c माने हैं ना? तो a के जगह पे देखिए समीकरण a हमारा है a² बराबर 5b²। तो a² के जगह पे हमने क्या ले लिया है? 5b² का 5b² लिखे हैं।
ए स्क्वायर की जगह पे क्या ले लिए हैं 5c ना, ए की जगह पे 5c लिए और उसका भी क्या कर दिए हम स्क्वायर कर दिए। जब स्क्वायर किए तो क्या देख रहे हैं कि ये 5 इधर विभाजित करके 5 से कट जाएगा ना 25। 5 बार में सीधे यहाँ पे अब क्या है कि 5b को भी विभाजित करने लगा। यहाँ पे 5a को विभाजित करता था, लेकिन 5 इधर आएगा तो किसको विभाजित करेगा b को ना। देखिए यहाँ पे हम गलती लिखे हैं, 5b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5b को भी क्या करेगा, समझिए पहले समझिए, 5b को भी विभाजित करेगा। अब देखिए हम देख क्या रहे हैं कि अतः हमें यह पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है। हमने तो पहले ये लिखा कि इस वाले एरिया में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिला 5। इससे हमारा क्या हो रहा है विरोधाभास हो रहा है। यह विरोधाभास हमें इस कारण से प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना किया था। यानी कि हमने एक कल्पना किया था, वो कल्पना क्या किया था कि √5 एक परमेय संख्या है। तो हमने जो कल्पना किया, हमने जो माना, वो कहीं ना कहीं त्रुटि माना है, और त्रुटि माना है इसीलिए हमको एहसास हो रहा है कि √5 परमेय संख्या नहीं है। तो अतः √5 हम निष्कर्ष यही निकालते हैं कि √5 एक कौन सी संख्या है अपरमेय संख्या।